क्या कह रहा हूँ, यह समाज अगर इतना ही बुद्धिमान होता तो सदियों से इस समाज को लतियाया नहीं गया होता। ये तो आपने सही कहा। तो जब इतने जल्दी क्या जागरूक हो जाएंगे लोग। आज भी इतना बड़ा पत्थर रख करके उस पर सावन भर पानी चढ़ाए होंगे लोग, चढ़ाएंगे। अब वहीं माई पुरनिया मरत हुई कहता नहीं बाबू एक गिलास पानी देता रुक, अब ना टाइम हमके हो। दादा अगर कहते हो तो नहीं टाइम है, लेकिन इतने बड़े पत्थर पर पानी गिराने के लिए टाइम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जो ये जाते हैं लोग कांवरिया लेकर के, गरीब तबके को छोड़ करके बड़ी जातियों के या बड़ी जातियों के, मान लीजिए बड़ी जातियों के कितने लोग जाते हैं कांवरिया लेकर? आप सोशल मीडिया चलाते हैं, वो यूट्यूब इंस्टाग्राम? देखिए 9-9 लाख 10-10 लाख 12-12 लाख की कांवरिया जा रही, करोड़ों की कांवरिया जा रही है। जा तो रही है, लेकिन किसके घर के बच्चे जाते 9 हैं? करोड़ की कांवरिया कोई आम आदमी तो लेके नहीं जा सकता ना। फिर वही बात कर रही हैं। अरे मैंने कहा कि 9 लाख की कांवरिया अगर कोई लेके जा रहा है, हरिद्वार से आकर के दिल्ली ले जा रहा है, लखनऊ लेके आ रहा है, तो नॉर्मल तो परिवार का तो नहीं होगा। नहीं, नॉर्मल परिवार का नहीं, लेकिन किस बिरादरी का होगा ये कांवरिया, किस बिरादरी को होगा, आप इसको नहीं बता पा रही हैं। दूसरी बात है कि जो ये बीच में सहयोग किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, ये कहाँ से पैसा आता है? कौन देता है? कौन देता है? सरकार, आपकी बीजेपी की सरकार। तो वर्षा करती है फिर। इसलिए वो चाहती कि धर्म के नाम पर लोग आज भी पागल बने रहे। पहले भी तो ऐसा होता था, कांवरी तो पहले भी जाते थे। कहाँ पहले बुद्धिमान लोग थे? तब भी तो वो लोग उनकी नाक रगड़ी गई थी गरीब लोगों की। चलिए अभी मैंने कहा कि एक बात आप बताइए, मैंने एक पूछा कि उसमें बड़ी जातियों के कितने लोग जाते हैं? ये तो जो कांवरिया जाति जहाँ पे वहाँ पे जाकर के बातचीत करनी पड़ेगी कि आपकी जाति पूछने की आप किस जाति के हैं, है ना। जो कांवरिया के लाइन लगा के लोग जाते हैं उनसे पूछना कर पड़ेगा, एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति से 100 लोगों से पूछना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कितने परसेंट। आप एक चैनल वाली हैं, वो पता करना आप लोगों का काम हो। वही तो बोला मैंने, हम करेंगे अब। और दूसरी बात ये, एक बात और बता दूं आपको, गरीबों को और मध्य वर्ग तक। अभी एक लोग कांवरिया लेके एक ट्रक ही जा रहा था, ट्रॉली में जा रहे थे, वहाँ से हम लोग आ रहे थे, लोग छोड़ के आ रहे थे ट्रैक्टर से, है ना। वो किस जाति के हमने पूछा नहीं, अगर पता होता कि सवाल आएगा तो हम लोग पूछ के आते। नहीं तो पूछे। अब ये तो आप जानते हैं ना कि योगी जी लिखवा रहे हैं मुसलमान का है कि हिंदू का है। ये इसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं? ना। क्यों? अगर कोई है वैष्णो ढाबा, देखिए मेरा विचार है, उसको भी समझ लीजिए। अगर कोई लिखवा करके वैष्णो ढाबा लिखवाया है शुद्ध शाकाहारी, वो अंदर से मुस्लिम है, तो उसकी जगह पे वो लिखवा लेता, एक नाम लिखवाता और प्रोपराइटर का अपना नाम लिखवाता। शुरू से जब से हमारी सृष्टि है, जब से हिंदू मुस्लिम है, तो हमारे अंदर आपको नहीं लगता कि वो हिंदू मुस्लिम वाला भाव नहीं होता? जो दुकान पे होता तो हम मुस्लिम जान करके उसके यहाँ लेते। अभी हम नील रहे कि ये किस जाति का, किस धर्म का है, और हमको अचानक से पता चला कि ये मुस्लिम है, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं ये जहर भरा गया कि मुस्लिम हम हैं, हमारे यहाँ से लोग नहीं लेंगे, इसलिए हमने मुस्लिम नाम नहीं रखा। अगर वो मुस्लिम नाम की वजह से अपनी पहचान बनाते तो जाहिर सी बात है उनको लोग उसी स्वरूप में स्वीकार करते। अर्चना, लोग बनाते, लेकिन जोगी बनवा रहे हैं जबरदस्ती। जोगी तो अब आए ना, तब कहाँ नाम लिखा जा रहा था? नहीं, मैंने ये कहा कि प्रोपराइटर का नाम तो हमेशा से लिखा जाता है। देखिए लिखा जाता है, लेकिन ना ही मुस्लिम लिखेगा वैष्णो ढाबा और ना ही हिंदू लिखेगा इस्लामी ढाबा। जहाँ पे वो लिखा, जहाँ की बात न्यूज आ रही है वो फेक है कि रियल है? बात सुनिए, दुकान खुली है, अगर उस दुकान में मांसाहार या कोई ऐसा चीज बिकता है तो उसको ये होना चाहिए कि यहाँ पर नॉनवेज लिखा रहता है, मांसाहारी शाकाहारी नॉनवेज, और जहाँ शाकाहारी वहाँ शाकाहारी, बस इसकी ही आवश्यकता है। मैं एक बात आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भुसावल से नागपुर वाली लाइन पर आप चले जाइए, मैं जहाँ तक देखा हूँ वहीं तक बात कर रहा हूँ, बीच में सारे जितने होटल ढाबा हैं सब मुसलमानों के हैं। हमने उस पर खाया भी है। तो जाहिर सी बात, वही तो मैंने बोला कि अगर आपको पता हो कि ये मुस्लिम का है, जानबूझ के करें तो किसी और के नाम के पीछे छुपा करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके। सुनिए, उन लोगों ने अपने पहचान नहीं छुपाए हैं। वही तो बोला मैंने, वो तहमद पहने या पैजामा पहने, कुर्ता, गोल टोपी और ऐसे गम रुमाल ऐसे होता है उनका, और
मालिक बैठा रहेगा, लेकिन वहाँ पर आप अंडा नहीं पा सकती। दही पाएंगी, दूध पाएंगी, माठा। अरे हम पत्थरे के गोड़ धे के का करे कि न हम मुआई सकत ससुर न जियाई सकत। हम तो गोड़ अपने दादा माई का धरब, अपने बड़े का धरब, अपने लोगन का धरब कि ये कम से कम भुखाइले रहले पर 2 ठो रोटी से खियाई सकाला। अच्छा, आप जो पत्थरे पत्थरे बार बार कर रहे हैं, वो पत्थर को पूजते हैं कि वो पत्थर के पीछे जो आपकी श्रद्धा रहती है ईश्वर के प्रति उसको पूजते हैं? तो पत्थरवा काहे के रखला लोग? लकड़ी काहे न रखे पूजत? अंधविश्वास वाले। लकड़ी काहे न रखे? तो इस्लाम में और हिंदू में क्या अंतर हो जाएगा? देखिए, इस्लाम और पूरी दुनिया तो फिर इस्लामिक हो गई। कैसे हो गई? काहे नहीं? वो नहीं सैयद को पूछते, उनकी मजार नहीं बनी हुई है पक्की। वो भी तो पत्थर पूजते वो तो किसी शारीरिक रूप से नहीं अब पूरी सुनिए, जो हज करने जाते हैं और जिस पत्थर को वो बोसा देते हैं, बोसा माने जानती हैं? बोसा कहा जाता है चुंबन को। अच्छा, चूमते हैं। वो एक पत्थर चूमते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी वो तो साकार स्वरूप का विरोध करते हैं ना? अरे इन्होंने की बात आप सुनेंगी ना अर्चना, ये प्रवचन करने वालों के अगर तुलसी जिंदा होते तो आत्महत्या कर लेते हैं इनके। अच्छा, आपने कहा कि पत्थर नहीं पूजना है, इस्लाम भी वो पत्थर पूजता है, वो सैयद पूजता है, तो फिर आप अगर इस्लाम हिंदू सनातन को अगर जस्टिफाई करें या फिर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, आप जो है कि सैयद की पूजा नहीं करेंगे, आप किस स्वरूप की पूजा करेंगे? आप अपने दिल को साफ रखिए और ईश्वर का नाम लीजिए, वही असली चीज है। आपका गुरु जब तक जिंदा है, अपने गुरु की सेवा करिए, उसकी पूजा करिए। गुरु कैसे बना? अगर उसने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, कोई ईश्वर को देखा नहीं, उन्हें जाना नहीं, पूजा नहीं, फिर वो गुरु कैसे हुआ? जैसे कबीरदास को क्या कहते हैं लोग? कबीरदास को लोग क्या आप भी चेले बना सकते हैं? हैं? क्या आप भी चेले बना सकते हैं? मैं सिद्ध नहीं हूँ। सिद्ध पुरुष कौन होगा? जो सिद्धि प्राप्त करेगा, कैसे पता चलेगा कि इसके? अरे मैं साधु नहीं हूँ कि जो मुझसे पूछ रहे को कैसे। मैंने कहा कि कैसे सिद्धि प्राप्त करेगा? उसको कहीं न कहीं भगवान का दर्शन होगा, भगवान को देखेगा, पहले दर्शन नहीं, ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ना सिद्धि प्राप्त नहीं होता। क्या होता है? अगर सक्षम गुरु मिल गया, वो रास्ता दिखाता है। सिद्धि प्राप्त कैसे? गुरु की बात करें। सिद्धि प्राप्त करने नहीं बैठे हैं, राजनीति पर और संघर्षों पर बात करो। गुरु को ही कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? तो वो जाने गुरु जिसको सिद्धि लेनी है। अरे भाई नहीं रुको। अरे यार, आप उनसे अलग बात लीजिए। जैसे अभी आपने कहा कि कैसे सिद्धि, अरे मैं साधु हूँ, मैं सिद्धि बताऊं कैसे पाएगा? वो जाने कैसे तो पाएगा, तो वही तो ज्ञान है ना। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें और एक नचिकेता थे, वो लोग जो है कि कहे कि हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध का एक उदाहरण जो हमारे समाज में है, दलित वर्ग काफी उनको मानता है, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है ये काफी इससे मुक्ति पाना है। तो जब वो तपस्या किए, क्या कौन दिखा होगा उनको? कहाँ से ज्ञान मिला होगा? कोई गॉड होगा, कोई ईश्वर होगा, उनको साक्षात्कार हुआ तभी ना। मैं ईश्वर से इनकार नहीं कर रहा हूँ। क्या और वो शरीर रूप में नहीं होंगे? क्या वो शून्य होंगे? क्या वो जिस तरह से इस्लाम कहते हैं, हमारे सनातन में खुद लिखा, क्या हमारे सनातन में खुद लिखा है कि ईश्वर निराकार स्वरूप में भी है? ईश्वर है, मैं जानता ईश्वर है। मैं साधु नहीं हूँ कि जो उसको बताऊं। और जो मेरी तरह से हाथ गुड़ लेकर के बैठा है, शेर भर खा रहा है, बेईमानी कर रहा है, कौन कर डकैती डाल रहा? अर्चना के पिताजी। अरे कौन कर रहा? मैं क्या जानू कौन कर रहा है? अरे तो पत्थर थोड़ी कर रहा है। तो पत्थर में काहे के लिए तुम पत्थर के पीछे पड़ी हो? पत्थर ही क्यों? ये काफी मेरे लिए वो रिसर्च का विषय है। बताइए। थोड़ा बैठिए आप उधर ही। पहले बात तो आपका धन्यवाद है। आप लोग ही हैं जो हम गरीबों का आवाज़ मतलब आगे तक मतलब पहुंचाते हैं। गद्दार भी यही मिला हमको, गद्दारी का वो तो ठीक है। आप क्या बोले मतलब पत्थर क्यों पूछते हैं? देखिए मैडम जी, जहाँ श्रद्धा होता है, जहाँ भाव होता है, वही भक्ति होता है। जहाँ भाव, सारे पत्थर थोड़ी पूजे जाते हैं। इधर उधर जगह जगह पत्थर लगे तो सारे थोड़ी पूजे जाते हैं। नदिया घाट बहुतरे सुनो कभी समझले के फेरे। पत्थर तो मतलब एक ही होता है। हम वो पत्थर को पूजे जिससे हमारा पूरा घर चलता है, खाता पीता आटा निकलता है। वो पत्थर तो हम पूज नहीं पाते। चकिया। और हम बाहर का हज करने जाए तो हज नहीं होता है।
आप पत्थर क्यों पूजते हैं? जाके नहीं पूजी जाती? आपने कहाँ देखा कि नहीं पूजी जाती? मैडम घर पे कोई नहीं पूछता, डी काली के लोग दूर दूर जाते हैं, मक्का मदीना नहीं कहाँ पूजी जाती है? चला जाते हैं। उस पे काहे नहीं, उस पे उसको धुला जाता है, उसमें सिंदूर लगा करके तब कोई काम शुभ काम किया जाता है। अच्छा, जरूरी है कि उसको फूल लगा करके उसको टीका लगा के रोज जल दिया जाए? आपने बोला कि इस्लाम की ये बात हुआ ना। इस्लाम देखिए, हम सनातन धर्म हैं। सनातन में हमसे ही मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ है। सनातन में एक ही धर्म होता सनातन, और इसी से सब आगे गया। अब जैसे मतलब हो गया हमारा आधार कार्ड, ये हो गया मतलब ओरिजिनल कॉपी। मुस्लिम क्या हो मतलब डुप्लीकेट कॉपी है, फोटो है, डुप्लीकेट बोल रहे हैं। मतलब वो सनातन नहीं है, वो अपना धर्म बनाए हैं। अब औरत की क्या करना, चलो ये आदमी ने थोड़ा कटा लिया, मुसलमानी कर लिया, वो मुस्लिम हो गया। लेकिन औरत, हम भी अपने औरत को मतलब नकाब पहना सकता हूँ, क्या मुस्लिम बन जाएगी? हम धर्म के पीछे नहीं जाते हैं। हमारा यहाँ आंदोलन है, हम किसान आंदोलन, हमारा जमीन और हमारा वो तो है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पत्थर पूजने की बात हुई, मूर्ति पूजे की बात हुई। बात यह है कि हमारे सनातन में निराकार स्वरूप की भी पूजा की जाती है। आप निराकार ब्रह्म को भी पूज सकते हैं, आप मूर्ति को भी पूज सकते हैं, आप पीपल का पेड़ भी पूजते हैं, नीम का पेड़ भी पूजते हैं, हम धरती को भी पूजते हैं, गाय को भी पूजते हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम? अर्चना जी, जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म अपने आप भाग जाता है। हम इनकी पूजा करें, जो ये देवी देवता जिंदे हैं, आप देवी आप जिंदा हैं, इनकी पूजा करें, हमको बहुत लाभ मिलेगा। अपना घर हम पूजा कर लें, हमारा परिवार सही रहे, इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। जो जिंदा है, ये सजीव हैं, वो पत्थर निर्जीव है। नहीं, हम देवी देवता नहीं है, हम एक मात्र तुच्छ इंसान है। जो बेटी ही माँ होती है और माँ ही सास होती है। मतलब जैसे अभी आजमगढ़ के ही एक न्यूज आज सुन लीजिए। हाँ, हम समझ गए, सजीव है, समझ गए, निर्जीव है, समझ गए, जान नहीं है। आपने जो कहा हम समझ गए, भाव समझ गए, है ना। वीडियो ज्यादा बड़ी हुई, 1 लाख सू करने के बाद समझ में आ जाए तो समझ लीजिए। बात यह है कि एक लड़की जो है यहाँ पर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसको मार करके वो हत्या कर दिया उसकी। क्या उसमें दुर्गा जी माँ नहीं थी? क्या वो जो लड़का था उसमें विष्णु जी नहीं थे या शिव जी नहीं थे? फिर क्यों जो है कि शिव जी अपने पार्वती जी का वध क्यों किए? अर्चना जी, अगर हमने आज स्कूल में मतलब पर्चा भरा तो रिजल्ट तुरंत नहीं आता। आज हमने अपना इलाज करवाया, फेफड़ा गुर्दा। सृष्टि की शुरुआत आज से नहीं हुई है। हाँ, सृष्टि की शुरुआत आज से नहीं हुई है। 2022-24 चल रहा है, तो गिनते हुए उसके पहले जो है कि संवत जो है कि 81 चला, 2081 चल रहा है। सृष्टि पता नहीं कब से चल रही है, अनंत काल से। तो कैसे नहीं सुधर पाया कोई? तो मतलब अर्चना जी है, तो भी संसार में यही आदमी नहीं थे, बहुत बड़ा संसार, बहुत आदमी थे। आज नाम आता है रविदास जी का, गुरु रामानंद जी का, मीरा जी का, सेवरी जी का, और कितने संत हैं मतलब जिनका मतलब किसकी पूजा किए? किसकी पूजा? वो मतलब पारब्रह्म मतलब परमात्मा का कृष्ण की पूजा किए। वो अरे कृष्ण राम ही कृष्ण ही राम है। तो वो तो पत्थर मूर्ति के रूप में उनको देखा जाता है। अब आपके अंदर जहाँ श्रद्धा तहाँ भक्ति, जहाँ अगर यहाँ पूछो तो यही भगवान है। कहते हैं हिंदू में राम, कड़कड़ में है। ये पत्थर पे जल चढ़ाना, बार बार ये बातें करना, इसको आप कितना जायज? वे अपने अंदर जो जिसका भाव है वहाँ जाता। हमारे कहने बाप कहने पर नहीं मानेगा। हम तो ये सोचते हैं कि अपने घर कहीं निकलो, अपने पिता का पाँव रख लो, माता का रख लो, अगर बच्ची अनबुद्ध है उसका पाँव रख लो। बालू आप बिल्कुल रखते हैं हम, आसने बोधी से मतलब रखते हैं। हम निराकार को मानते हैं। जो दिखता नहीं वो मतलब बिकता नहीं, और जो टिकता है वो बिकता नहीं। अब जो है दिख रहा है ये सब माया है, और प्रभु परमात्मा कभी दिखता नहीं तो बिकता नहीं। ये सब नासवर, सबका नाश होने वाला है, एक दिन सब जाने वाला है। जी, नश्वर का जो अपने सनातन में तो नश्वर अनश्वर दोनों का जिक्र किया गया है। हाँ, मेरा शरीर जो है ये नासवर है, इसका मतलब पतन होने वाला है। उनका पूजा करिए, उनका पूजा करिए, जो आपको दिख रहा है उनका पूजा। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा आपने मैडम जी, हमने ये कहा कि जो ये मतलब जिसके अंदर जीव है, आप इनकी पूजा करो, भगवान की बनाई हुई मतलब वस्तु पूजा करो। भगवान बोलते जब मैं जिसको बनाया हीरा मोती उनको पूज नहीं रहे हो, मुझे क्या पूजोगे? अगर ये खुश हैं, हमको कोई मतलब कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे भगवान आज तक कितने देखा। चलिए यहाँ पे बहस थोड़ा ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ चली गई। तो ये सारी बहस पे आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।